मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरेश कुमार आज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 की गणित में जो पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया गया था, आपको लगातार जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं दे पा रहे हैं हम, लेकिन आज के बाद से आपको परमानेंट एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपके पास जितने भी हमारे वीडियो पढ़ते हैं वो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो देखिए, आपको पिछली कक्षा में हमने जो बताया था वो था रेखा का ढाल या प्रवणता। रेखा का ढाल या प्रवणता ये चीज़ आपको बता दी गई थी कि कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ जितना कोण बनाती है, उस रेखा के टेंजेंट का जो मान होता है वो रेखा की ढाल या प्रवणता कहलाती है। हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बताया था कि हमेशा जो कोण है वो x अक्ष की धन दिशा से लिया जाता है, ना कि ऋण दिशा से। ये बात बताने का मतलब है, आपको याद दिलाना चाहते थे कि आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया क्या गया था। x अक्ष का समीकरण बताया था y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण बताया गया था x बराबर 0। इसी प्रकार हमने बताया था कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर a, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर b। तो आगे इसी संदर्भ में हम आपको आगे आज बताएंगे कुछ सूत्रों के बारे में। चूंकि जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा, गणित का जो आधार होता है वो सूत्र होता है, और अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो बिना सूत्र के आप एक भी पग चल नहीं सकते हैं। तो चलिए भाई, रेखा का ढाल या प्रवणता पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जितने भी सूत्र बताए जा रहे हैं, आप वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने रफ पर नोट्स भी बनाते चलिएगा। क्योंकि एक बार अगर आपको सूत्र बताया गया और आपने नोट नहीं किया और याद नहीं किया, तो जब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा तब आपको वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है कि मान लीजिए कोई रेखा है, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी, जहां पर c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। जहां पर जो c है ये रेखा द्वारा y अक्ष पर, कहां पर, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, काटा गया अंतःखंड है। अब देखिए, रेखा ये है आपकी, और इसके द्वारा जो अंतःखंड काटा जा रहा है ये c है, और यहाँ पर जो यम है रेखा का ढाल या प्रवणता है, जिसको हमने आपको पीछे रेखा का ढाल या प्रवणता के कई सूत्र होते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने केवल आपके सामने एक ही सूत्र का जिक्र किया है, वो है यम बराबर tan थीटा का। ये तब है जब थीटा का मान दिया जाए। अभी 2-3 सूत्र और होते हैं, वो जो है आपके अलग वे में मिलेंगे आपको, तो वहां पर बताया जाएगा। ये यहाँ पर सी है। देखिए, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी होता है, ठीक है। यम जहां पर रेखा की प्रवणता है और c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अच्छा देखिए, आप एक अपने मन में विचार कीजिए कि अगर यही रेखा कहां से होकर के जाए, मूल बिंदु से। ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश, ठीक है। अगर यही रेखा मूल बिंदु से होकर के जाए तो जो रेखा द्वारा काटा गया y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ये कितना हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि जब रेखा मूल बिंदु से होकर के जा रही है तो y अक्ष पर वो बिल्कुल भी अंतःखंड नहीं काट रही है, इस वजह से यहाँ पर c बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी अब जो सूत्र हो जाएगा y बराबर mx प्लस जो c का मान है 0, यानी y बराबर mx। यानी हम दूसरे शब्दों में इसी को हम अपने आप से सूत्र क्या कह सकते हैं कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए
जो रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है तथा जिसकी प्रवणता कितनी हो, यम हो, तब रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx। बात आपको समझ में आ रही होगी। शुरुआत आज यहाँ से की गई। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, जहाँ पर यम रेखा की प्रवणता है, c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। यही रेखा अगर y अक्ष पर बिल्कुल भी अंतःखंड ना काटे तो कहने का मतलब ये रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगी, और मूल बिंदु से होकर के जाएगी तब रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर mx। अगला सूत्र है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। तो देखिए अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। ये आपका यक्स है, ये यक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश, ये रेखा ए बी है, इसको पी और क्यू बिंदुओं पर काट रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बी है। तो सूत्र होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। देखिए हमने आपको बताया कि सूत्र आप नोट करते चलेंगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जहां ए रेखा द्वारा यक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ए क्या है, रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड है। रेखा द्वारा यक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। ए रेखा द्वारा यक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। बी क्या है, रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, यानी जो यक्स अक्ष पर अंतःखंड काटा जा रहा है वो ए है, जो वाई अक्ष पर अंतःखंड काटा जा रहा है वो कितना है, बी है। अब देखिए अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1, जहां पर ए रेखा द्वारा यक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और बी रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। अब देखिए अगर हम कह दें कि उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, तो कहने का मतलब ए बराबर बी क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। अगर दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काटेगी तब यक्स अपान ए प्लस वाई अपान ए बराबर 1, यानी यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी अगर समान अंतःखंड काट रही है तब दोनों अक्षों का योग बराबर रेखा द्वारा किसी भी एक अक्ष पर काटे गए अंतःखंड के बराबर होता है। बहुत ही आसान फार्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको 2-3 सूत्र जो भी बताए गए आप उसको नोट करने के बाद कंठस्थ कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको अंतःखंड रूप में रेखा के समीकरण अंतःखंड रूप में जो रेखा का समीकरण होता है इस सूत्र से हम आगे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।